मेरे फिंगरप्रिंट्स बायोमेट्रिक्स हो गए वहाँ पे। हाँ। और बायोमेट्रिक्स के बाद फिर उसने कहा कि वेलकम टू यूके। तो मुझे जैसे ही इमिग्रेशन ऑफिसर ने बुलाया तो वहाँ पे हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आपको अपने एक दोस्त से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। मेरा दोस्त है, इसका ताल्लुक भी पेशावर से है और ये 2 दिन पहले ही तो एयरपोर्ट पे आए हैं। तो इसका जो इमिग्रेशन एक्सपीरियंस था उसके बारे में इसकी हम इंटरव्यू लेंगे, उससे पूछेंगे कि उसका इमिग्रेशन एक्सपीरियंस कैसा रहा और वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। तो सोहेल भाई कैसे, आप ठीक है? शुक्र है। आप कैसा है असद भाई? शुक्र अल्लाह का। अच्छा, अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कराया, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है और उसके बाद आपके इमिग्रेशन के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम सुहेल अनवर है और मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स में एडमिशन लिया है मास्टर्स में, मास्टर्स इन इंजीनियरिंग बिजनेस मैनेजमेंट में। तो अपनी इमिग्रेशन जर्नी शेयर करें, आप कब आए और कौन सी फ़्लाइट लेके आए और क्या एक्सपीरियंस रहा वो प्लीज़ शेयर मेरी करें। फ़्लाइट तो 29 को थी, एमिरेट्स एयरलाइंस 29 अगस्त को। हाँ, एमिरेट्स एयरलाइंस में कनेक्टिंग फ़्लाइट थी वो पेशावर टू दुबई और दुबई टू लंदन। तो मुझे जैसे ही इमिग्रेशन ऑफिसर ने बुलाया तो वहाँ पे पहले तो मुझसे वो पासपोर्ट उसने मांगा। फिर उसने कुछ सवालात किए, मेरा नाम पूछा और पूछा कि मेरे वालिद साहब क्या करते हैं और कहा कि आपको कौन सपोर्ट करेगा, ये क्वेश्चंस पूछें। तो और दूसरी बात ये कि वो फिर आपसे मतलब डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, जैसे कि बीआरपी हो गई और बीआरपी तो आपके पास नहीं है ना, अभी आपने कलेक्ट ही नहीं की। बीआरपी जो होती है। अच्छा, तो वो जो वीज़ा सक्सेस एप्लीकेशन है, हाँ वो भी इम्पोर्टेंट है वो। और आपका आप पासपोर्ट चेक किया और इसके साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे? पासपोर्ट चेक किया और फिर कहा कि यूनिवर्सिटी का कास्ट लेटर जो है वो दिखा दें। कैश लेटर, हाँ, ठीक है। तो बस यही डॉक्यूमेंट्स पूछे और फिर तो कुछ कोई सवाल। मतलब आपसे आइल्स या टीबी टेस्ट का नहीं कहा? नहीं, आइलेट्स का तो भी नहीं पूछा और वो जो है टीबी टेस्ट का भी नहीं पूछा। अच्छा अच्छा। हाँ, और वो एक ही कास्ट लेटर में ये सब मेंशन होता है, वो पहले कास्ट लेटर को चेक कर देता है, उसमें मेंशन होता है कि इसने ये डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड किए, तो वो फिर उसका नहीं पूछते। सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है आपके पासपोर्ट के बाद आपका कैश लेटर होता है, क्योंकि कैश लेटर पे आपकी सारी डिटेल्स उनको मेंशन होती है, वो सारा चेक करते हैं। तो कैश लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो अपने साथ मस्ट कैरी करें। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ जब डॉक्यूमेंट्स चेक किए? उसके बाद फिर मुझसे पूछा गया कि यूनिवर्सिटी की लोकेशन बता दें और फिर वहाँ का पोस्ट कोड पूछते हैं। जी जी। और फिर उसने पूछा है कि अभी आप कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे। तो Accommodation के बारे में तो पूछा। मैंने वो बता दिया कि अभी मैं कुछ दिनों के लिए दोस्त के घर जा रहा हूँ लंदन तो में। हाँ, तो फिर मैं उसके बाद ब्राइटन मूव करूँगा। इसकी यूनिवर्सिटी जो है यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स, वो ब्राइटन में है। ब्राइटन में। अच्छा। हाँ, तो बस यही सवालात पूछे। फिर वो उसने वो मेरे फिंगरप्रिंट्स बायोमेट्रिक्स हो गए वहाँ पे। हाँ। और बायोमेट्रिक्स के बाद फिर उसने कहा कि वेलकम टू यूके। तो जो आपकी इमिग्रेशन जर्नी, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं पूछे कि आप अपना बैंक स्टेटमेंट आपका पूछा? बैंक स्टेटमेंट नहीं, देखा? बैंक स्टेटमेंट तो मुझे वो वहाँ से पूछा, पेशावर एयरपोर्ट पे। इधर नहीं पूछा है? इधर आपसे बैंक स्टेटमेंट भी नहीं पूछा और सिर्फ ये पूछा कि आपको कौन सपोर्ट करेगा। ये तो जनरल क्वेश्चन है, हर किसी से पूछा जाता है कि आप अपनी रिमेनिंग फीस कैसे पे करोगे, कौन आपको सपोर्ट करता और है। दूसरी बात ये कि आप अगर जिस दोस्त के पास जा रहे हैं तो उसका एड्रेस और नाम जो है वो याद रखा कर। हाँ, मैं इस बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप जहाँ पे भी जा रहे हैं, अगर आपका दोस्त है, भाई है, रिलेटिव्स है, उसका प्रॉपर सही नाम सब कुछ याद। क्योंकि मैं जिस बंदे के पास जा रहा था, मेरी जान पहचान उससे थोड़े दिन पहले से हुई थी, तो उसने कहा था कि आप मेरे साथ आके ठहर ले। तो मुझे उसका नाम भूल गया था, जिसकी वजह से मैंने फिर वो डिटेल वीडियो डाली थी। मैं 3 घंटे जो है उन्होंने मुझे डिटेन करके रखा। तो आप वो देख ले, मतलब जो भी आपके फ्रेंड्स है उसकी डिटेल्स आपके पास होने चाहिए पूरे प्रॉपर, स्पेशली नाम जो है वो किसी सूरत गलत नहीं लेना। इतनी बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। अच्छा, तो ये बताइए कि ओवरऑल जो है आपका कितना टाइम लगा ये इमिग्रेशन में? ओवरऑल जो है मेरे तकरीबन 5 मिनट्स लगे। अच्छा, तो 5 बायोमेट्रिक्स मिनट। और जो सवालात पूछे उसने, डॉक्यूमेंट्स चेक किए, तो मैक्सिमम जो है 5 मिनट्स लगते तो हैं। यही बात है कि तकरीबन आपके 99% लोगों का यही मसला, यही होता है ना कि आपका जब सब कुछ क्लियरली आप बता दे फ़ौरन ही से। तो काफ़ी लोग आए हुए थे ना, 200-300 लोग होते हैं, तो हर एक को उसने चेक करना होता है। ये बेसिक क्वेश्चंस पूछते और इंतहाई सिंपल होता है, सच कुछ नहीं होता। और बस यही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पूछेंगे तो उसका भी जवाब आपके पास होना चाहिए, लेकिन नॉर्मली यही क्वेश्चंस 99% लोगों से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरी बात ये असद भाई कि मेरे साथ जो दूसरे अकाउंट पे एक इंडियन था मेरे ख्याल में, वो खड़ा था, तो उनसे पूछा गया कि शायद वो थोड़ा वीक था इंग्लिश में या फिर वो उसको समझ नहीं आ रही थी।
तो फिर वेरिफिकेशन के लिए उससे पूछा गया कि आपके कोर्स मॉड्यूल्स हमें बता दें। अच्छा अच्छा। कोर्स मॉड्यूल्स, और कभी कभी वो पूछ भी देते हैं कि इस मॉड्यूल की डिफिनीशन क्या है, मतलब इसमें होता क्या है। तो अच्छा, पहले से ही प्रिपेयर करके आए हैं सब हाँ, कुछ। वो तो मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया था कि आपके जो आपकी यूनिवर्सिटी का जो इंटरव्यू होता है, सॉरी, आपकी यूनिवर्सिटी का, हाँ, जो इंटरव्यू होता है वही इंटरव्यू अगर आपको याद हो तो नॉर्मली जो भी क्वेश्चंस, अगर इवन आपसे 30 मिनट्स भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछे तो वही जो इंटरव्यू आपने यूनिवर्सिटी में दिया होता है उसी के रिलेटेड उसी तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे भी आपसे पूछे जाते हैं। स्पेशली जो आपके मॉड्यूल्स हैं उनको याद रख के, इतना मुश्किल नहीं होता, 6 से 8 मॉड्यूल्स आपके होंगे अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो या बैचलर के लिए भी आ रहे हो, फर्स्ट ईयर के इतने ही मॉड्यूल्स होते हैं, और उनको याद करें, और उनकी थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन दी गई होती है, बस वो तो 2-3 बातें उस पर आपको याद आनी चाहिए, और इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल एज दैट। तो आपका मतलब एक्सपीरियंस 5 मिनट में सब कुछ 5 क्लियर हो मिनट में गया। सब कुछ क्लियर हो। ठीक है, आपको दोस्त लेने हैं तो फिर वो दोस्त लेना है, तो फिर मैंने दोस्त का नाम भी बता दिया और उसका एड्रेस भी बता दिया, और इमरजेंसी के लिए मैंने अपने दोस्त का कांटेक्ट नंबर भी सेव कर लिया था। हाँ, कांटेक्ट नंबर भी दोस्त का मस्ट होना चाहिए इमरजेंसी, क्योंकि मैं भी जब उस टाइम पे ये मसला था, मैंने उसको अपने दोस्त का नंबर दिया था तो उन्होंने दोस्त से वेरीफाई किया तो फिर मुझे छोड़ दिया था। तो कांटेक्ट नंबर भी आपके पास होना ज़रूरी है। और बाकी मैं आज इनसे मिला हूँ और यहाँ पे हम आए हैं, आप देख सकते हैं, टावर ब्रिज पे, और भी जगह पे घूमेंगे, और सोचा आप लोग के साथ एक्सपीरियंस भी शेयर करें सोहेल भाई का। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है पसंद आएगी, अगर पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, प्लीज़ टेक केयर ऑफ दिस चैनल एज वेल। अल्लाह हाफिज़। और डिस्ट्रैक्ट है कम गक रहा कुजा के यार तलाक माल। इमिग्रेशन ऑफिसर ने मुझे बुलाया तो इस खबर है خمس كم بيعتبر editing اه بس انا روان ده يديت ولا بكتشي غمك